जिम्मेदारी मैंने आपको बोला, जो मेरी जिम्मेदारी है हायर अथॉरिटीज तक बात पहुंचाना, वो देख के ही मैं पहुंचा सकता हूँ। स्कूल में क्या प्रॉब्लम है मैं जाऊंगा, क्या देखूंगा। पावर की लाइन से ऊपर आपने कितने लोग उठाए, आपने कौन कौन सी डेवलपमेंट, आप अपने काम गिनाए ना लोगों में। तो मैं ये चाहता हूं कि जो लोग छूट गए हैं, जो लेफ्ट आउट लोग रह गए हैं, उनको भी इसमें लिया जाए। अगर आप नहीं लेते हो तो फिर हम उन लोग को भी देखेंगे जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आपने उनको मकान दिए हैं, और प्रायोरिटी में आपने रखी है वो लिस्ट। जो लोग, जिन लोग के पास घर नहीं है, जिनके पास कच्चे घर है, उनको आपने उठाया नहीं उस लिस्ट पे, और आपने उन लोग के उठाया जिनके 50-50 लाख के मकान है, करोड़ के मकान है, उनको आपने पीएमए स्कीम दे दी। डेमोक्रेटिक ढांचा है वो भी इसी बुनियाद पर बना हुआ है। अपोजिशन जरूरी है, लेकिन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ अपने ही लोग हैं, हम अगर मुखालफत करते हैं तो ये लोग रूठ जाते हैं, फिर हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो डेवलपमेंट की बात फिर रह जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुझे लगता है ये पंचायत की नाअहली है। पिछले 3 बैक टू विलेज प्रोग्राम हो चुके हैं अभी तक, लेकिन आप मुझे बताइए, यहाँ तकरीबन आज के डेट में 2700 से 3000 पॉपुलेशन है, 50, 60, 100, 150 लोग आए होंगे, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि हमें कोई फायदा नजर नहीं आता इस बैक टू विलेज में। हमें लगता है, जैसे मैं एक आम आदमी हूं, मुझे लगता है सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। किस तरीके से बेवकूफ बना रही है? जो हमने पंचायत को इलेक्ट किया, हमने वोट दिया, सरपंच बनाए, हमने पंच चुने, लेकिन आज तक जो है पंच ने और सरपंच ने प्रॉपरली काम नहीं किया। अगर हमारे स्कूलों में स्टाफ की कमी है तो वो सरपंच का काम है वो स्टाफ को देखना, कहाँ बिल्डिंग नहीं है, कहाँ टीचर्स पूरे नहीं है, वो सारे मैंने सुना था कि पंचायत के अंडर तकरीबन 25 से 26 डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनके ऊपर पंचायत ने, सरपंच ने नजर रखनी है। लेकिन आज तक मैं सबसे पहले सरपंच मैडम से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी अपनी नजदीक, हम सारे गांव के लोग नजदीकी है, इसमें वो कोई नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए पिछले जो 3 फेज हुए बैक टू विलेज के, उसमें कितना पैसा आया, कहाँ आपने यूज किया, कौन कौन से डेवलपमेंटल वर्क हुए? हमें तो कोई वर्क नजर नहीं आए। मैंने सुना था एक जो बैक टू विलेज 3 में एक ग्राउंड आया था, तो वो ग्राउंड कहाँ है? क्या आपने उस जमींदार से कोई बात की थी, कंपनसेट किया था उसको? आज बच्चे दरबदर है, हमें ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। तो ये सब चीजें हैं। हमें यहाँ पे भरोसा दिया जाता है, बड़ी स्कीमें हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। ये तो हम भी एक दिन त्योहार बनाने आ जाते हैं, बस ऐसे ही हमारे बुजुर्ग लोग बेकार बैठे होते हैं घर में तो आ जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों को जो है सरकार तो वैसे तो कहती है कि हम इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं आम पब्लिक की, लेकिन पब्लिक इसमें जो हिस्सा लेने के लिए इसलिए जरूरत नहीं समझती है हिस्सा लेना, क्योंकि हमारे काम ही नहीं हो रहे हैं। आप मुझे बताइए सर, हमारा हाई स्कूल है, हाई स्कूल में अभी इंचार्ज साहब ने बताया कि वहां पे हमारे पास एक ऑफिस है और एक रूम है। ये सरपंच का काम है, ये पंचायत का काम है, जाए आगे कहां जाना है, पब्लिक को बोले, अगर पब्लिक की कोई सपोर्ट की जरूरत है पब्लिक को बताए, क्योंकि पब्लिक के पास तो इतना वो नहीं होता है, गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे। लेकिन सरपंच का तो ये काम है, आप जाइए, अगर लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है तो और भी लोग तो है जो आपको लैंड ऑफर कर रहे हैं, हम हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल के लिए लैंड देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उन लोगों से लेना ही नहीं चाहते हो। क्या 2 लोगों की जो झगड़ा है वो क्या हम पूरे गांव को तबाह करेंगे? उसमें हमारी बच्चियां, जवान बच्चियां, ये टाप दिख रहा होगा आपको, इस टाप के उस साइड थोड़ा, हाँ यहीं पे हाई सेकेंडरी है, तो यहां से बच्चियां पैदल चलकर जाती है बरसात में, एक तो जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। तो आप लोग करते क्यों नहीं इसमें कुछ? क्या पंचायत बता सकती है मुझे कि क्या किया इसमें? आप एक पक्ष का एक धड़े का साइड लेना छोड़ दे, आप वो काम करें जिसमें आवाम की भलाई हो। और भी लोग जो है, यहाँ कई लोग हैं जो जमीन देने के लिए तैयार है। सरकारी पैसा वापस गया तो कैसे गया? उसमें सरकार की गलती नहीं है, उसमें तो आपकी गलती है। आप एडवर्टाइजमेंट निकालो कि क्या कोई जमीन देना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जो जमीन देना चाहते हैं। अब मैं नंबरदार को सपोर्ट करूंगा या मैं सरपंच को सपोर्ट करूंगा कि हाँ जी ये जमीन इसको मिलना नहीं चाहिए। हमें ये पता नहीं है वो जमीन किसकी है, क्या है, मलकियत है, सरकार है, हमें वो पता नहीं है। लेकिन अगर वो डिस्प्यूट है वहां अगर बिल्डिंग नहीं बनने देते हैं, आप कहीं और शिफ्ट करिए उसको, बदर में ही तो बनेगी ना।
आपने एक जगह देख के रखी है, उसके बाद आप वहां से हिल दे रहे हो। हाँ, यहाँ पे क्लासें भी लगी थी, उसके बाद हाई सेकेंडरी, बाकी जो हमारी हाई सेकेंडरी बदर अपग्रेडेशन हुई थी, बाकी सारी जगहों में हाई सेकेंडरी खुल गई, बिल्डिंग्स बन गई, बदर में क्यों नहीं बनी? कोई भी काम, मैं समझता हूं कि हमारे जो हम बातें करते हैं वो सारी बकवास है। क्यों है बकवास? जब हमारी एक भी बात के ऊपर गौर नहीं किया जाता है। हमारा यहाँ पे चाहे जो एमजी नरेगा स्कीम से वो प्रॉपरली जो है इस्तेमाल नहीं की जाती है, चाहे 14th एफसी का पैसा है प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी है। आपके पास, देखिए, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है आप अगर कोई भी काम पास करते हैं पंचायत में, तो आपके पास कम से कम रेजुलेशन होना चाहिए, और कम जितनी गांव की पॉपुलेशन है उसके आधे लोग, तो तकरीबन आधे लोग का जो है उसमें सिग्नेचर होना चाहिए कि हाँ जी हम ये काम चाहते हैं। लेकिन आप किसी को पूछते नहीं है। आप अपनी जगह, यहां से हम कोई काम लिखवा के देते हैं, वहां से वो वहां उसका नाम ही चेंज हो जाता है। सर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जब आपको अभी टाइम मिलेगा, मैं आपको सामने वार्ड नंबर 1 में ले जाऊंगा। रोड पे ही है, बच्चे पिछले 2 साल से खुली जमीन में बैठ रहे हैं। छोटी मेरी बच्चियां वहां पढ़ती हैं। क्या मैं उस बच्ची को क्या जवाब दूंगा? मैं बोलता हूं बच्ची को स्कूल जाओ। वहां जब स्कूल ही नहीं है, मैं उस बच्ची को क्या बताऊंगा कि मैंने आपके लिए कितना लड़ा, कितनी लड़ाई की मैंने आपके लिए। मुझे भी बच्चियां पढ़ाने का शौक है और हर किसी को शौक है। आपके पास पंचायत में फंड्स होता है 14th एफसी, आप उसके थ्रू एक शर्त तो बना सकते थे। आप यहाँ पे कोई भी जो है, चाहे पेंच हो, सरपंच हो, चाहे हमारे जो आरडीडी के मुलाजमिन है, कोई डेवलपमेंट नहीं चाहता है। मुझे लेकर हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे अपने घर कैसे बने। हम अवाम के फलाह बहबूदी के लिए नहीं इतने इंटरेस्टेड नहीं है। रोड में स्कूल है, वहां पे पिछले 2 साल से, पहले वो 2004 से स्कूल है, रेंट पे बिल्डिंग कोई थी, उसने वो बिल्डिंग हटा दी वहां से, तो अब बच्चे बाहर बैठ रहे हैं। अब हम क्या करें? या तो हमें गवर्नमेंट बताए कि आप अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, आपको राइट टू एजुकेशन नहीं है, तो हम नहीं पढ़ाएंगे, और क्या कर सकते हैं हम। मैंने पिछले जो पीएस कॉनबर्ग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं डीसी मैडम के पास भी गया, मैं डायरेक्टर एजुकेशन के पास भी गया, मैंने बिल्डिंग सेक्शन करवाई। अब यहीं से कोई उठा तो उसने ऑब्जेक्शन दे दिया, नहीं जी वो स्कूल वहां से 500 मीटर की दूरी पे चल रहा है, वहां बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। तो पंचायत का फर्ज था उस पर एक रेजोल्यूशन डालती कि हाँ जी स्कूल सही जगह पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्लियरेंस देनी चाहिए थी हम सब लोग को। नहीं, मैंने तो कल ही, आप आज भी फोन कर सकती है सीओ ऑफिस, वहां से मुझे ये कहा गया कि आप लैंड ओनर को लेके आइए और वो क्लियर करवाइए, यहाँ ऑब्जेक्शन लगा है। और जहां के लिए उस किसी ने ऑब्जेक्शन दिया है, वो लोग मतलब वो लोग कह रहे हैं हम जमीन नहीं देंगे, आपने जहां बनाया स्कूल वहीं, और जहां हमने अभी हम बिल्डिंग सेक्शन करवा रहे हैं वो जमींदार भी यहाँ है, वो भी उसने कहा मैंने पिछले 2008 में दे दी है जमीन, तो वो जमीन इस वक्त भी स्कूल के नाम चल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कहीं दिक्कत आती है पंचायत को, तो आप चलिए, हम आपके साथ चलेंगे, हम भी शोर करेंगे जितना हमसे हो सकता है। लेकिन कम से कम गांव में डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन ढांचा जो है आपको स्ट्रांग करना चाहिए। बाकी सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे हम कोई भी डिमांड देंगे, मैंने पहले ही कहा सर आपको कि हम अगर कोई भी डिमांड देंगे, हमारी कोई भी डिमांड मानी नहीं जाती है, तो हम भी पागलों की तरह आते हैं, माइक पकड़ लेते हैं, हाथ में बोल देते हैं, लेकिन हमें पता है ये हमारे साथ सरासर मजाक है। मैं चाहता हूं हमारे विजिटिंग ऑफिसर साहब कुछ इश्यूज है हमारे रिकॉर्ड करे, जो अगर पहुंचते हैं कहीं तो उनको पहुंचाए। हमारे बदर में जो पीएस बिल्डिंग्स है, प्राइमरी स्कूल्स है, तकरीबन 7 हैं। हम असली कितने हैं? 7 हैं। कोई बिल्डिंग नहीं है, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हाई स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है, और हमारे पास जो मैंने पिछली बार भी कहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप लेहुन गली में जो है वहां पे एक प्लांटेशन करे, वहां पे जो है आने वाले वक्त में जो पेड़ खत्म हो रहे हैं, अभी गार्ड साहब ने कहा पिछले 4 साल आपको हो गए पंचायत को चलाते हुए, आपने कितने लोग बीपीएल से ऊपर उठाए, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आपने कितने लोग उठाए, आपने कौन कौन सी डेवलपमेंट, आप अपने काम में है ना लोग। ये पंचायत की ना अहली है,
पिछले 3 बैक टू विलेज प्रोग्राम हो चुके हैं अभी तक। लेकिन आप मुझे बताइए, यहाँ तकरीबन आज के डेट में 2700 से 3000 पॉपुलेशन है, 50, 60, 100, 150 लोग आए होंगे, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि हमें कोई